मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्वाड्रिलेटरल सेम टॉपिक है एंड टुडे आई एम टेकिंग द एक्सरसाइज। आपको लास्ट मैंने आपको कल वाले लेक्चर में 8.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स थी मैंने सारी करा दी हैं, ठीक है। और 8.2 की जो थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम है, पहले हम 8.1 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद जो है 8.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले थ्योरम उसकी लेंगे फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ टुडे आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताने जा रही हूँ और आप मेरे साथ साथ जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के, गगन स्टैंड अप प्लीज, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितने के बराबर होता है? 360 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एंगल का रेशो दे रखा है, सिट डाउन प्लीज, अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का रेशो दे रखा है, 3:5:9:13, आपके पास एंगल का रेशो दे रखा है, तो लेट कर लो, लेट द 4 angles of quadrilateral be आपके पास रेशो दे रखा है, तो मैं रेशो को कैसे लेट करूंगी? 3x 5x 9x 13x, और चारों एंगल का सम कितने के बराबर होते हैं? 360। 3x plus 5x plus 9x plus 13x equal to 360। सम ऑफ प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? 4 angles of quadrilateral, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितने के बराबर होता है? 360 के, ठीक है। 3 plus 5 8 plus 9 17 17 plus 13 30x equal to 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा आपका 12। तो फर्स्ट एंगल कितने डिग्री का आ गया? 3 into 12, 3x था ना, तो 3 into 12। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, जो मिस्टेक करते हैं पहले वो बताती हूँ। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर x लिखा हुआ है ना, तो x भी लिखा रहने देते हैं और साथ में 12 भी लिखा रहने देते हैं। तो ऐसे नहीं करना, x की जगह पुट करना है आपको, ठीक है। तो x की जगह क्या पुट करना है आपको? 12 पुट करना है। तो ये आ जाएगा, पहला एंगल कितने डिग्री का आ गया? 36 डिग्री का। सेकंड एंगल कितने डिग्री का आएगा? 5x है तो 5 into 12, और थर्ड एंगल 9x था तो 9 into 12, और फोर्थ एंगल 13x था तो 13 into 12। अब इन चारों को प्लस करके देख लो। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होती है तो इन चारों को प्लस करके देखो आपका 360 आ रहा है या नहीं, ठीक है। इट्स ओके। ये क्वेश्चन समझ आया सब बच्चों को? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में सिर्फ रकम चेंज होती है। ये नहीं कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो पहला ही क्वेश्चन है 8.1 का। कुछ बच्चों ने ऐसे कर रखा था अभी एग्जाम में भी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी उसका हर एक वर्ड सुनना और हर एक स्टेप सुनना, ताकि आपको इजीली वो क्वेश्चन समझ में आ सके, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है जो अब कराने जा रही। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। सेकंड क्या स्टेटमेंट है, कोई बच्चा मुझे पढ़ के बताएगा?
सारे बच्चे नहीं, ओनली वन स्टूडेंट। अक्षित स्टैंड अप प्लीज। If the diagonals of the parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और व्हाट यू हैव टू प्रूव, टेल मी। All diagonals are equal. In the parallelogram, all diagonals are equal. क्या गिवन है? गिवन में क्या चीज है? Diagonals of parallelograms are equal. ABCD is a parallelogram. पहले हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, सेकंड थिंग क्या गिवन है? और वो कोई बात नहीं, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, चाहे PQRS दे दो, चाहे MNOP दे दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने पहला स्टेप पूछा था कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का गिवन है। एक पैरेललोग्राम गिवन है, सेकंड थिंग आपको क्या गिवन है? डायगोनल्स इक्वल है। और आपको प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जो पैरेललोग्राम गिवन है उसे आपने रेक्टेंगल लाना है। तो हु विल टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल? फर्स्ट बॉय स्टैंड अप प्लीज, टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। थोड़ा लाउडली बोलो। ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are 90 degree, no, all angles are, each angle measure is 90 degree, or second thing Tejas, no, opposite sides are equal or diagonals are equal। ठीक है, sit down। अब हमारे पास, sit down, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो फिगर क्या बनाऊंगी, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? रेक्टेंगल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे प्रूव करना है ना, तो मैंने फिगर बना दी रेक्टेंगल। और ये गिवन है पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल तब बना सकते हैं जब उसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, गिवन तो मेरे पास ये पैरेललोग्राम था, लेकिन मुझे प्रूव करना था इसे रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम को मैं रेक्टेंगल तब ला सकती हूँ जब उसका ईच एंगल जो है, मैं यहाँ पर हर एक एंगल 90 ले आऊं, तो तब होगा ना प्रूव। और मेरे पास 90 गिवन नहीं है, तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और हमारे पास सेकंड चीज दे रखी है डायगोनल्स आर इक्वल। AC इक्वल टू BD। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। देखो, बहुत क्लियर शो करना है, जिस चीज को प्रूव करना है आपको इस तरह से प्रूव होना चाहिए कि बहुत क्लियरली पता चल जाए कि हमारा ये रेक्टेंगल आ गया। तो कैसे आएगा, मैं क्या स्टेप यूज करूंगी, ध्यान से देखना। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं ACB, ध्यान से देखना, और सेकंड ले लूं मैं DAB। ये मैंने क्यों लिया, पहले आपको ये चीज बताना चाहूंगी। आप भी मेरे से पूछ सकते थे आपने ये दो ट्रायंगल ही क्यों लिए, बन तो चार रहे हैं ना, है ना? तो मैंने ये दो ही क्यों लिए, मैंने CAB और DAB क्यों लिया, क्योंकि DAB का BD और CAB का AC, ये हमारे पास गिवन दे रखा था कि डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, सेकंड थिंग, ये वाला ट्रायंगल अगर ये लाइन नहीं है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला DAB, दोनों AB पे स्टैंड है, तो दोनों ट्रायंगल का AB कॉमन है कॉमन के नहीं?
थर्ड चीज, एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था ना, तो इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की एडी साइड वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, बाय एस एस एस, तीनों साइड्स लिए ना मैंने, तो बाय एस 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 प्रॉपर्टी द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ आया? पहले ये स्टेप समझ आया सब बच्चों को? तो आई विल टेक द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, DAB एंड ट्रायंगल CAB। चाहे आप धीरे धीरे ये क्वेश्चन करना, ठीक है, स्लोली, लेकिन आपका स्टेप क्लियर होना चाहिए इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ट्रायंगल DAB में और ट्रायंगल CAB में, दोनों ट्रायंगल्स में नंबर 1, एक तो AC बराबर है BD गिवन, ठीक है, DAB ट्रायंगल का DB और CAB ट्रायंगल का AC, ये हमारे पास गिवन है, AC इक्वल टू BD। और सेकंड थिंग, AB इक्वल टू AB कॉमन। और थर्ड चीज, AD इक्वल टू BC, opposite sides of parallelogram are equal, opposite sides of parallelogram are equal, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है ना, तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैंने कहा था कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हुए, इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट DAB, एंगल DAB, और इस वाले ट्रायंगल का CBA, ये वाले एंगल जो होंगे ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे लिया मैंने, एक बार दोबारा बता रही हूँ, इस वाले ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का DAB लिया और ये वाले ट्रायंगल का CBA लिया, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हाँ पैरेललोग्राम, क्योंकि वो पहले क्या दे रखा था, ABCD पैरेललोग्राम दे रखा था ना, गिवन तो पैरेललोग्राम है, और प्रूव हमें क्या करना है, रेक्टेंगल करना है। गिवन क्या है, ये पैरेललोग्राम, और प्रूव क्या करना है, रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब हो सकती है जब उसका ईच एंगल मेजर 90 होता है। तो मैं इसका हर एक एंगल जो है वो क्या लेकर आऊंगी, 90 लेकर आऊंगी, ठीक है। तो 90 अब कैसे लाएंगे, अब अगर ABCD पैरेललोग्राम है, कल मैंने प्रॉपर्टीज आपको बार बार बता रही हूँ, ये वाली एक प्रॉपर्टीज मैंने ये भी बताई थी कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ये बात मैंने बताई है ना। अगर ABCD आपका पैरेललोग्राम है तो एंगल DAB और एंगल CBA, ये दोनों एंगल एडजेसेंट भी हैं, तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। या आप इसको को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, को इंटीरियर भी लिख सकते हो, ठीक है। या आप इसे कैसे लिख सकते हो, दीज आर को इंटीरियर एंगल। समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है सब बच्चों को। तो यहाँ पर अगर ये एंगल इसके, इन दोनों का सम अगर 180 के बराबर है और ये दोनों एंगल अगर आपस में बराबर भी हैं, तो क्या मैं, ध्यान से देखो अब जो स्टेप करने जा रही हूँ, क्या मैं DAB की जगह CBA एंगल लिख सकती हूँ या CAB की जगह DAB लिख सकती हूँ?
तो यहाँ पर मैंने CBA की जगह क्या लिख दिया, DAB लिख दिया। तो डबल एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DAB आपका कितना आ जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री। अगर ये एंगल आपका 90 है, अगर मैं इसकी जगह 90 लिख दूं तो एंगल CBAB आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो देन एंगल CBA ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब लास्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, अब लास्ट लाइन आपको लिखनी है, इफ इन ए पैरेललोग्राम ईच एंगल मेजर इज 90 डिग्री देन इट इज ए रेक्टेंगल। समझ आया कैसे प्रूव हुआ? तो यहाँ पर लास्ट लाइन आप क्या लिखोगे, इफ इन ए पैरेललोग्राम each angle measure is 90 degree then it is a rectangle. So ABCD is a rectangle, hence proved. समझ आया? समझ आया सब बच्चों को कि मैंने इसे कैसे प्रूव किया? एक पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स बराबर हैं तो कैसे मुझे उसे रेक्टेंगल प्रूव करना है? मैंने क्या मेथड लगाया? मैंने 2 ट्रायंगल लिए और 2 ट्रायंगल के डायगोनल्स जो थे हमारे पास इक्वल दे रखे थे, उनका बेस कॉमन था, उनकी अपोजिट साइड्स जो थी वो इक्वल थी, तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट्स। कोई भी 2 ट्रायंगल ले सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि आप DAB और CAB लोगे, आप इसको इस तरह से भी ले सकते थे, DCB और ACB। तब ये BC पर स्टैंड होते और AC BD के बराबर था, ठीक है ना, और ये अपोजिट साइड्स क्या थी, इक्वल थी, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाते, हमारे कॉन्ग्रुएंट्स हो जाते। तब 2 एंगल बराबर कौन से आते, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर आ जाते। समझ आया सब बच्चों को? देन हाउ वी कैन प्रूव कि एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव कैसे करना है। एक पैरेललोग्राम को लास्ट लाइन फिर से बोलने जा रही हूँ इस क्वेश्चन की, और ये दिमाग में बिठा लेना, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब होती है जब उसका ईच एंगल मेजर क्या हो जाता है, 90 डिग्री। इट इज क्लियर नाउ? ओके, नाउ आई एम टेकिंग द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा? कोई भी स्टूडेंट मुझे थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के बताओ। क्या मतलब है इसका, समझाओ खड़े होके। क्या गिवन है और क्या लाना है? अगर हमें रोम्बस निकालना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 1 बार समझ नहीं आई है। देन क्या गिवन है और क्या प्रूफ है, हमें क्या लाना है, कैसे समझ में आएगा? यस, गिवन ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसको डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, तो हमें शो करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है। तो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉ कर दिया, चलो मान लो मैंने ABCD ड्रॉ कर दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल के ये डायगोनल भी चलो मैंने बना दिए, AC और BD। तो हमारे पास गिवन में मैं क्या लिखूंगी ये बताओ, स्टैंड अप। ये तो लाइन बोल लिया आपने, मैंने फिगर बनाई है, मुझे फिगर के अकॉर्डिंग बताओ कि हमारे पास क्या चीज गिवन है।
equals to 90 degree, angle BOC equals to 90 degree. और कोई स्टूडेंट? और कोई भी स्टूडेंट? यस पावनी, स्टैंड अप प्लीज। एसी क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या है? एसी बाइसेक्ट बीडी क्या मतलब है? इसका मतलब है, सिट डाउन प्लीज, इसका मतलब क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सों में ये बट रहे हैं और कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर। इसका मतलब क्या है? ओए ओसी के बराबर है और ओबी ओडी के बराबर है, ये गिवन है हमारे पास। और सेकंड चीज हमें क्या गिवन है? सेकंड हमें ये गिवन है कि ये जो डायगोनल है ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। राइट का मतलब ये हर एक एंगल भी 90 बना रहे हैं, ठीक है? राइट का मतलब ये हर एक एंगल 90 बना रहे हैं। इट मींस इसका क्या मतलब है? एंगल एओबी, एंगल एओडी, एंगल सीओडी, एंगल बीओसी, इन सब का मेजर, चारों एंगल का मेजर क्या है? 90 डिग्री है। और हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट? हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। अब कोई भी बच्चा मुझे ये बताएगा कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्टैंड अप। अगेन रिपीट। नो, वो तब होती है जब वो पैरेललोग्राम होती है। और एक तो नंबर 1 जो मेन प्रॉपर्टी है रोम्बस की, वो है कि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। तो एक तो हमें इसकी चारों चीजें बराबर करनी है, ए बी बी सी के बराबर करना है, ए बी बी सी के, बी सी सी डी के और सी डी ए डी के। एक तो मुझे चारों साइड्स इक्वल लानी है, और सेकंड हमारे पास गिवन था ये कि ए सी और बी डी जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी रोम्बस की ये होती है, तो ये हमें दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर गिवन में लिखो ABCD is a quadrilateral in which OA equal to OC and OB equal to OD। यहां तक समझ आया कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और कहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री पर। तो इट मींस एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA, ये ईच एंगल जो है 90 डिग्री पर। समझ आई सारी बात? नाउ हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? एकता, यस, हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस, राइट? अब हम कैसे प्रूव करेंगे ये देखो। देखो थोड़ा सा माइंड लगाना है। अगर मुझे दो साइडें लानी है, अगर मान लो मुझे दो साइडें लानी है, ये साइड इसके बराबर करनी है, तो मैं इसे कैसे बराबर कर सकती हूँ? पहले तो मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए, राइट? पहले मैंने AOB ले लिया और साथ में मैंने COD ले लिया। इन दो ट्रायंगल्स में मेरे पास कौन सी तीन चीजें हैं जो इसको कॉन्ग्रेंट कर सकती है? कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे? एक तो OA बराबर है OC, OB इक्वल टू OD, थर्ड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD ईच 90 डिग्री। तो AB किसके इक्वल आ जाएगा? CD के बराबर आ जाएगा। लेकिन मुझे अपोजिट साइड तो करनी ही है, साथ में मुझे ये एडजेसेंट साइड्स भी करनी है सारी की सारी, है ना? तो AB BC के भी बराबर लाना है। तो कैसे लाएंगे? अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लूं,
नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल OB और BOC। मैं क्वेश्चन बाद में लिखूंगी, पहले आपको ओरली इसको समझाती हूँ। इसमें OB इक्वल टू OB कॉमन है, OA इक्वल टू OC है, और ये ईच एंगल 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट्स हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो AB किसके बराबर आ गया? BC के बराबर आ गया। अगर AB CD के बराबर है और AB BC के भी बराबर है, तो BC भी ये अगर ये दो ले लिए तो CD भी AD के बराबर आ जाएगा। तो इट मीन्स चारों साइडें आपस में क्या हो गई? इक्वल। अगर चारों साइडें बराबर हैं देन ABCD इज ए रोम्बस। लिखना स्टार्ट करें अब। लिखो। लिखो ट्रायंगल AOB में एंड ट्रायंगल COD में क्या तीन चीजें बराबर हैं? नंबर 1 OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, और थर्ड चीज हम क्या लेंगे? एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमारे पास गिवन था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो गए? साइड एंगल साइड। तो बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट्स। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो हमें मिला क्या? हमें क्या मिला? AB इक्वल टू CD बाय CPCT। यहां तक समझ आया सब बच्चों को? नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल AOB एंड BOC। ट्रायंगल AOB में एंड ट्रायंगल BOC में इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या मिला है? क्या मिला है? हमारे पास गिवन क्या था? एक तो OA OC के बराबर है, OB इक्वल टू OB कॉमन, और तीसरी चीज हमारे पास क्या है? एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC। ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए? AOB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BOC बाय SAS रूल। ये भी SAS से क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया ना। तो अगर ये ट्रायंगल्स भी हमारा कॉन्ग्रेंट है तो देन AB इक्वल टू BC। तो अब यहां पर मैंने प्रूव किया था AB इक्वल टू CD। यहां पर मैंने AB किसके बराबर किया था? CD के। और यहां पर मैंने बराबर किया है AB बराबर है BC। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लूंगी तो CD AD के भी बराबर आ जाएगा। सिमिलरली CD इक्वल टू AD ऑल्सो। तो इन तीनों से हमने क्या ऑब्जर्व किया? इन तीनों चीजों से हमने क्या ऑब्जर्व किया? AB BC के भी बराबर है, BC CD के भी बराबर है, और CD AD के भी बराबर है। तो अगर ये चारों चीजें बराबर हैं और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन ABCD इज अ रोम्बस। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ। समझ आया सब बच्चों को? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो? ये सब बच्चे कॉपी कर लो। देन आई विल टेक द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट बच्चे पढ़ने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, लेकिन अगर आप हर एक वर्ड को अच्छी तरह से पढ़ोगे
तब आप प्रूव करोगे तो इजीली ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आएगी। करें नेक्स्ट, आगे बढ़े। ये वाला अभी मैंने रब नहीं किया, आप तब तक कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा? फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले ध्यान से अपने माइंड लगा के स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर एक्सप्लेन करके दिखाना मेरे को कि क्वेश्चन फोर्थ में हमारे पास क्या गिवन है और क्या लाना। क्वेश्चन फोर्थ, यस, किसी भी स्टूडेंट जिसको समझ आया रेज योर हैंड। यस, हमें ये करना है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, वो एक स्क्वायर है, और हमें शो करना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है? ABCD is a quadrilateral with square। हमारे पास गिवन में दे रखा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। शो दैट, मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, आपके पास दे रखा है स्क्वायर, क्या दे रखा है? स्क्वायर। शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एक तो आपको ये शो करना है कि उसके डायगोनल्स इक्वल है स्क्वायर के। नंबर 2 क्या शो करना है आपको? एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, दूसरी चीज शो करनी है, एक एक लाइन का मीनिंग पढ़ो, और एक जो है डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब, अगर मैंने यहाँ पर फिगर स्क्वायर बना दिया, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास स्क्वायर गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। पहली चीज तो ये प्रूव करनी है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, AC और BD बराबर हैं, ये प्रूव करना है। दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट का मतलब कि OA जो है OC के बराबर है और OB जो है OD के बराबर है, एक हमें ये प्रूव करना है। और तीसरी चीज हमें प्रूव करनी है कि बाइसेक्ट करने के बाद वो 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस हमें ये भी प्रूव करना है कि AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल DOA, ये 4 एंगल जो हैं ये 90 डिग्री के एंगल है। समझ आया मुझे क्या दे रखा था और क्या लाना है? आया समझ? लिखो गिवन, गिवन लिखो ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। और इसके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बाइसेक्ट हमें लाना है, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट का मतलब एक पॉइंट के ऊपर काट रही हैं, पर ये नहीं दे रखा कि वो बाइसेक्ट कर रही हैं, वो इक्वल भी हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या प्रूव करना है? ये तो हमें दे रखा है, और डायगोनल AC एंड BD intersect at point O, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? हमें प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BD। पहली चीज तो हमें ये प्रूव करनी है कि इसके डायगोनल्स बराबर थे, और सेकंड चीज हमें ये प्रूव करना है
कि OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है, ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। और थर्ड चीज हमें ये प्रूव करनी है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA, ये ईच एंगल 90 भी है, ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। यहां तक समझ आया कि हमें चारों चीजें क्या लानी है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि AC जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ लिखो पहला स्टेप, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें क्या लानी है, सबसे पहली चीज हमें लानी है कि AC जो है वो BD के बराबर है। अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे AC लाना है तो इससे बना हुआ ये वाला ट्रायंगल, राइट, और BD लाना है तो इससे बना हुआ ट्रायंगल DAB, यही दो ट्रायंगल लूंगी ना पहले मैं, तो लिखो ट्रायंगल DAB में एंड ट्रायंगल CAB में। कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि इसमें तीन चीजें कॉन्ग्रुएंसी के क्या तीन पार्ट्स हैं? एक तो AB कॉमन, सेकंड एक BC इक्वल टू DA, क्यों है? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो अपोजिट साइड से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, चारों साइडें बराबर हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं BC इक्वल टू DA, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। थर्ड चीज, और थर्ड चीज है एंगल CBA और एंगल DAB, ये ईच 90 डिग्री है, क्यों है? क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल जो है मेजर क्या होता है? 90 डिग्री। रेक्टेंगल का भी ईच एंगल मेजर क्या होता है? 90 डिग्री, और स्क्वायर का भी ईच एंगल मेजर क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो DA इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। सेकंड चीज, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड चीज हम क्या लिखेंगे? AB इक्वल टू AB कॉमन। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, कौन से रूल से? SAS रूल से। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो क्या मिला हमें? इस ट्रायंगल का BD और इस ट्रायंगल का AC इक्वल टू BD बाय CP/CT। यहां तक समझ आ गया सब बच्चों को? पहला स्टेप क्लियर हो गया। नाउ सेकंड हमें करना है OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है। अब कैसे बताओगे? OA हमारा OC के बराबर है और OB OD के बराबर कैसे लाओगे? यस, एनी स्टूडेंट, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि मुझे OA OC के बराबर लाना है और OB OD के बराबर लाना है?